एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में एला नाम की एक नरम दिल लड़की रहती थी। वो अपनी नर्म तबीयत और अटल रिजायत के लिए मशहूर थी। ताहम एला की जिंदगी ने एक अफसोसनाक मोड़ लिया जब उसकी प्यारी माँ का इंतकाल हो गया और उसके वालिद ने लेडी करवीला नामी खातून से दोबारा शादी कर ली। लेडी करवीला की दो बेटियां थीं, अनास्तासिया और ड्रीजिला, जो बहुत ही घटिया और खुद गरज थी। एला की जिंदगी खुशी से, कामों और बदसलूकी से भर गई। वो खानदान की खादमा बन गई, सफाई सुथराई, खाना पकाना और घर के तमाम काम करती। मुश्किलात के बावजूद एला ने कभी भी अपने मेहरबान जज्बे को नहीं खोया। वो अक्सर अपने कामकाज से वक्फा लेकर गांव के छोटे जानवरों से गाने गाती और उनकी सोहबत में सुकून पाती। एक दिन बादशाही में एक अजीम अलशान गेंद का ऐलान किया गया, जिसकी मेज़बानी दिलकश शहजादा चार्मिंग कर रहे थे। मुल्क की हर नौजवान लड़की को शिरकत की दावत दी गई और कहा गया कि शहजादा दुल्हन की तलाश में है। एला ने गेंद पर जाने का ख्वाब देखा, लेकिन इसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनों ने इसे लामुतनाही कामों में मसरूफ रखना यकीनी बनाया। जैसे ही गेंद का दिन करीब आया, एला की प्रेगार्ड मदर, जो इस पर नजर रखे हुए थी, ने मुदाखलत करने का फैसला किया। अपनी जादुई छड़ी की लहर से उसने कद्दू को शानदार गाड़ी, चूहे को घोड़े, चूहे को कोच और छिपकलियों को पियादों में बदल दिया। आखिर में इसने एला के फटे हुए कपड़ों को एक खूबसूरत गाउन में तब्दील कर दिया, जिसमें शीशे की चप्पलें थीं। एला आईने में अपना अक्स देखकर हैरान रह गई। वो एक शहजादी लग रही थी। इसकी परियों की गार्ड मदर ने उसे आधी रात से पहले घर वापस आने का मशवरा दिया, क्योंकि इस वक्त तक जादू खत्म हो जाएगा। एला ने अपनी प्रीगार्ड मदर का शुक्रिया अदा किया और ग्रैंड बाल की तरफ बढ़ गई। जैसे ही एला गेंद पर पहुंची, हर कोई इसकी खूबसूरती और फजल से सिहरजदा हो गया। प्रिंस चार्मिंग खुद भी इससे नजरें नहीं हटा सकता था। उन्होंने रात को रक्स किया और एला को ऐसा लगा जैसे वो एक ख्वाब जी रही है। ताहम जैसे ही घड़ी आधी रात को बजने लगी, इसे अपनी परियों की गार्ड मदर की वार्निंग याद आई और जल्दी से गेंद को छोड़कर अपने शीशे की एक चप्पल को पीछे छोड़ गए। पुरस्कार लड़की को तलाश करने के लिए बेचैन प्रिंस चार्मिंग ने इसे ढूंढने के लिए पूरी ममलकत को तलाश किया। जब वो एला के गांव आया तो उसने शीशे की चप्पल हर नौजवान औरत पर आजमाई। एनास्टेशिया और ने नाजुक चप्पल में फिट होने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह उनके लिए बहुत छोटा था। अभी शहजादा चार्मिंग जाने ही वाला था कि एला दूसरी शीशे की चप्पल पहने नमूदार हुई। चप्पल से बिल्कुल फिट करती थी और शहजादे ने फौरन उसे इस खूबसूरत लड़की के तौर पर पहचान लिया जिसके साथ उसने गेंद पर डांस किया था। बहुत खुश होकर उसने एला को अपनी सच्ची मोहब्बत करार दिया और उसे अपनी शहजादी बनने को कहा। एला की सौतेली माँ और सौतेली बहनें हैरान और पशेमान थीं कि उन्होंने इसके साथ किया सलूक किया। इस दिन से आगे एला प्रिंस चार्मिंग के साथ महल में खुशी से रहती थी, मोहब्बत और मेहरबानी से घिरा हुआ था। वो अपनी आजिज़ाना जड़ों को कभी नहीं भूली और उन तमाम लोगों के साथ हमदर्दी का इजहार करती रही जिनका उसने सामना किया। और इस तरह सिंड्रेला की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, मेहरबानी, इस्तिकामत और जादू का एक लम्स हमें अपनी खुशियों की तरफ ले जा सकता है।